जय हिंद दोस्तों। आज हम लेखपाल जो भर्ती के हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैथ के। पहला क्वेश्चन है, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर से बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। तो हम शुरू करते हैं। इसमें जो दे रखा है एसपी दे रखा है हमारा 1820 रुपये, और हमें जो हानि हो रही है 30% की। इसका मतलब हमारे जो 1080 रुपये हैं वो 1820 रुपये हैं, वो 70% की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा 1820/70। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये जो 26। अब हमें 30% लाभ में बेचना है, मतलब 130%। तो ये हो जाएगा हमारा 130%। ये हो जाएगा 26 इंटू, क्योंकि 1% की जो वैल्यू है वो 26 है, और यहाँ से हम 130 के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा हमारा 3380 रुपये। तो हमारे यहाँ से ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाता है। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राहुल का वेतन ले लेते हैं और यहाँ मोहन का वेतन ले लेते हैं। मान लेते हैं राहुल का वेतन 120 रुपये है और मोहन का वेतन 100 रुपये है, क्योंकि इसमें बोला है 20% अधिक है, तो 100 का 20% हो जाएगा 20, जो कि हम 120 रुपये हो गया इसका। फिर राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि होती है, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिलती। तो मोहन को कितने प्रतिशत की? 40% की। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका 40% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 140/100, मतलब 140, और इसको 30% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120 इंटू 130/100। तो यहाँ से 1 0, ये 1 से ये चला गया, ये आ गया 156 रुपये। अब आप देख सकते हो मोहन की जो वैल्यू है वो आई 140 रुपये, जबकि राहुल के वेतन की वैल्यू आई वो आई 156 रुपये। अब ये कितना ज़्यादा है? इससे ये 16 रुपये ज़्यादा है। तो अगर हम मोहन के वेतन वृद्धि में राहुल के वेतन पे मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे 16/140 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 5 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, हमारा आएगा 80/7%, जिसको हम लगभग में लिख सकते हैं 11%। तो यहाँ पे अप्रॉक्स में पूछा था, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, यदि त्रिभुज ABC B पर समकोण है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में इसका चित्र बना लेते हैं। ये बनाया हमने एक समकोण, जो कि कहाँ पर समकोण है? B पर। ये A मान लिया और ये C। तो AB की जो वैल्यू वो दे रखी है वो है 12, और AC की जो वैल्यू दे रखी है वो है 13, और हमें यहाँ से BC की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर आ गया हमारा AC स्क्वायर। तो यहाँ 12 का स्क्वायर आ जाएगा, BC का स्क्वायर, हम BC हमें निकालना है, इसके यहाँ पे BC का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 13 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर लिखेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 12 का स्क्वायर 144, यह आएगा 25
वो जो कि होता है 5 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 5। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन जो कि इसमें 29 नंबर का है, सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 को जोड़ेंगे। तो यहाँ से होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, इधर भी 5 और इधर 0 में भी 5। इससे होगा क्या, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 5। यहाँ से x माइनस 2 की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा प्लस माइनस √5, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी इसके मूल आ जाएंगे 2 प्लस माइनस √5। हमारा इसका ऑप्शन पहला। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इसका चित्र बनाएंगे। तो ये हमारा चित्र हो गया। हम मान लिए A, B, C और D ये एक समांतर चतुर्भुज है। हम इसके विकर्णों को मिलाएंगे। विकर्णों को मिलाने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसके जो विकर्ण हैं वो आधे आधे में डिवाइड होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे थे कि एक विकर्ण था 6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये O से B तक की जो वो होगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जबकि O से A तक की दूरी वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि हम इसकी ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो आप दे सकते हो कि BOC जो त्रिभुज बन रहा है वो 3, 4, 5 का बन रहा है। ये एक ट्रिपलेट हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। तो यहाँ पे 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट हो गया। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि तभी तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो पाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये इसमें भी AOC में त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो AB का स्क्वायर बनेगा वो भी 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25, मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से जो दूसरी भुजा भी बनेगी वो भी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं 6वां। इसमें बोला कि पहले सबसे पहले समचतुर्भुज का एक चित्र बना लेते हैं। इसमें चारों भुजा बराबर होती हैं, A, B, C और D। तो यहाँ से ये जो दूरी दे रखी है ये इसको हम ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका परिमाप जो है वो है 120 सेंटीमीटर। तो हमारा हम इससे यहाँ से 4 गुणा भुजा, इसके परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे
वो हो जाएगा 120/4। तो यहाँ से भुजा आ गई 30। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल चाहिए होगा हमें, क्षेत्रफल वो हो जाएगा, सॉरी, भुजा गुणा लंब, मतलब 12 गुणा और भुजा है हमारी 30। तो इसका हमारा आंसर आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या वाली होती है। तो इसमें हो जाएगा बंद आकृति। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला बंद आकृति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम। इसमें जो 33 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि 3/8, 2/6 और 4/7 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसका जो क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे लासा तो लेना पड़ेगा अंश का, अंश मतलब 3, 2 और 4, जबकि मासा लेना पड़ेगा हर का, जो कि है 8, 6 और 7। तो यहाँ पे अगर लासा की बात करें तो 3, 2 और 4 का जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 12, क्योंकि 3 का भाग 4 बार इसमें चला जाएगा, 2 का भाग इसमें 6 बार चला जाएगा और 4 का भाग इसमें 3 बार चला जाएगा। जबकि मासा इन तीनों में कॉमन, ये जो 7 है वो एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जब आ जाती है तो उसका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इन तीनों का मासा हो जाएगा 1। तो हमारे यहाँ से 1 से इसमें देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 12। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला जो 34 नंबर का क्वेश्चन है वो है, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसमें दे रखा है कि HCF 11 है, लेकिन LCM की अगर हम बात करें तो इसके दो गुणनखंड दे रखे हैं 13 और 17। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे 13 × 17। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि HCF हमेशा LCM का एक गुणनखंड होता है। तो अगर हमें LCM निकालना है तो इसमें 11 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा HCF हो गया 11 और LCM हो गया 13 × 11, 13 × 17 × 11। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे HCF हमारा 11, LCM है यहाँ पर हमारा 13 × 17 × 11। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो छोटी संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी ये, और बड़ी संख्या बन जाएगी वो ये बन जाएगी हमारी ये। तो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी, छोटी संख्या 11 × 13, जो कि हो जाएगा 143। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। 35वें नंबर का है। इसमें 3, 4, 4, 3, 6, 7, 7, 4, 3, 3 इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का क्या होता है, ये पता करते हैं कि कौन सा नंबर कितने बार है। अगर हम बात ध्यान से देखें तो 3 को गिनते हैं, 1, 2, 3 और 4। 3 कितने बार है, 4 बार। जबकि 4 कितने बार है, 3 बार। और 6 1 बार और 7 2 बार। तो हम देखेंगे कि 3 4 बार सबसे ज़्यादा है। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इसका बहुलक। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो हो गया।